दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेके आए हैं बेताल घाट और हमारे साथ हैं प्रदीप उप्रेती, आशीष हैं और बीके सिंह जी हैं हमारे साथ। तो बेताल घाट की बाज़ार में खड़े हुए हैं। आज हमें बेताल घाट में लगभग 3 दिन हो चुके हैं। तो सर कैसा रहा 3 दिन का? बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक उम्मीद है सारे क्रियाकलाप पूर्ण हो चुके हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। कवर अप कर लेंगे, सर की भी राय लेंगे। तो दोस्तों 3 दिन तक हम यहाँ रह चुके हैं। हम लोग काम में ही बिजी थे। फाइनली आज हमारा काम पूरा हो चुका है और हम लोग आज वापस हल्द्वानी को जाएंगे। तो बीके सिंह सर से पूछते हैं, सर कैसा रहा? अच्छा रहा। आप लोग बेताल घाट में आपने सेवा अच्छी करी है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं करी आपने। अच्छा रहा आपके। बहुत ही सुंदर नज़ारा। दास सर, आशीष, और ये देखिए अति सुंदर पहाड़ और आकाश का इतना सुंदर दृश्य, नीचे नदी। बेताल घाट की यादें। दोस्तों आज हम 2 बाइकें लेके आए हुए हैं बेताल घाट में। एक है बजाज की एवेंजर और दूसरी है रॉयल इनफील्ड हंटर। तो अपने साथियों से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका बाइक का। प्रदीप सर बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है एवेंजर का हमारी और रॉयल इनफील्ड का। पहाड़ों के लिए अति सुगम बाइकें, बहुत अच्छा पिकअप और जिस हिसाब से क्या चलाना चाहिए, कंट्रोल बाइक्स। मेरा ये कहना है कि अगर आप कभी पहाड़ों में आए घूमने के लिए या ट्रैवलिंग करने के लिए तो अच्छी बाइक्स जिनका पिकअप थोड़ा हैवी हो, इंजन थोड़ा अच्छा हो और इस टाइप की लाइन की स्टेबल रहें, क्योंकि इस रास्ते में रोड में कई ब्लॉकेजेस हैं। तो इस टाइप की बाइकें जैसे अपनी एवेंजर है और इनफील्ड हैं, ये अपना बैलेंस कम खोती हैं और बंदा मैनेज होकर चलता है। ये मेरी एडवाइस है। और वैसे रॉयल इनफील्ड की जो हिमालयन बाइक है वो भी सही रहती है। वो तो पहाड़ों की अच्छा मॉडल है, वो भी अच्छा मॉडल है। और आगे इसे यूज़ करें। अगर कभी इनकेस आना हो या कोई रेंट पे लेना चाहे तो इसे लेकर ही आए। हाँ, तो मिल रही है ना रेंट पे नीचे। इतनी सुंदर वादियों में सर बाइक का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। भाई सर आप बताइए कुछ। मेरा सफ़र भी बहुत ही बढ़िया रहा है यहाँ सर के साथ, प्रदीप सर, दास सर, बहुत ही बढ़िया रहा मेरा सफ़र। बहुत मज़ा आया मुझे इन दोनों के साथ स्टे करके। हाँ प्रदीप सर, ये जो बेताल घाट का नाम है ना, बेताल घाट, ये कैसे पड़ा, कुछ पता है आपको? इसका मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जितना यहाँ पे क्षेत्रवासियों से बातचीत करने पर पता चला, उनके हिसाब से बेताल के नाम से फेमस है। यहाँ पर एक टाइम पे या अभी भी चलन में कहते हैं कि बेताल बेताल एक देवता थे। जो बिल्कुल जहाँ पर इनकी पुल है, एंट्री के टाइम पे एंट्री जहाँ से होती है तो उसी पुल के पास उनका चलन है। तो उस हिसाब से इसकी घाटी होने के कारण एक घाटी है। जैसा कि आप देखें 2 पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है, बीच में शहर, इधर पहाड़ उधर पहाड़। तो स्पेसिफिकली घाटियों की एक विशेषता मानी जाती है। घाटियों में जो मौसम सीजन में चल रहा होता है, जो सीजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। सपोज जैसे गर्मी है तो गर्मी आपको ज़्यादा मिलेगी, अगर ठंड है तो ठंड भी ज़्यादा मिलेगी, इनकेस बरसात है तो बरसात भी ज़्यादा होती है। ये घाटियों की विशेषता होती है, केवल बेताल घाट की ही नहीं, बाकी घाटियों की भी यही विशेषता है। बाकी अभी आप जैसे दृश्य देखेंगे, ये हम जिस रोड से जा रहे हैं, ये रोड धनियाकूट होते हुए जाता है गर्म पानी को। और नीचे एक रास्ता आपको दिखेगा जहाँ पर पुल है, पुल से जो मार्ग चलता हुआ आ रहा है, जिसमें नीचे ट्रक भी दिख रहे हैं। यहाँ पर ये रास्ता, ये अल्टरनेट रूट है जो बेताल घाट से निकलने के बाद बाइफरकेट होकर आगे को निकलता है। ये रास्ता भुजान से होते हुए मिलता है। ये थोड़ा कहते हैं शॉर्ट है, बट ये रोड ख़राब होने के कारण हमने इससे ट्रैवल करना उचित नहीं समझा। दरअसल इसमें रोड के ख़राब होने का कारण ये भी कि इसमें हैवी गाड़ियाँ जैसे ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं और इस रोड में खनन का कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस वजह से भी अगर हम उस रूट से आए थे तो अभी हम नदी का दृश्य आपको और ज़्यादा समीप से दिखा सकते थे। फिर भी अगर यहाँ से देखें तो बहुत क्लैरिटी, एकदम साफ़ पानी है। और अगर हम भी देखना चाह रहे थे, वंचित रह गए, लेकिन अगर नीचे वाले रूट से हम आते तो बहुत ही साफ पानी है, नदी का दृश्य एकदम क्लैरिटी से दिखाया जाता है। इस मकान में रहने वाले लोगों की तो ये विशेषता है कि ये हम शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से 10-15 साल तो एक्स्ट्रा जी। कारण तो है शुद्ध वायु, पहाड़ में ऐसी होता है, पहाड़ों की वायु और जो वायु शुद्ध वायु करे फिराई, शुद्ध पानी और हरियाली। तो प्रदीप सर देख रहे हो आप, खेत हैं जो ना, खेत यहाँ खेती का ज़्यादा चलन है मेरे ख्याल से। सीढ़ीनुमा खेत है यहाँ पर। अब थोड़ा जंगली जानवरों की वजह से यहाँ पर खेती कम हो गई है, अदरवाइज़
पहले तो कभी रहा ही होगा एक टाइम पे सर उसको ना काफ़ी। हाँ। अब हम वापसी में खैरना पहुंच चुके हैं। देखिए खैरना का पुल, नीचे कोसी नदी नाम है ना, कोसी शिप्रा है, शिप्रा कोसी नदी, नीचे कोसी नदी का सुंदर दृश्य और बेहिसाब गर्मी है। इसकी वजह यह भी है कि हम लोग अभी स्वेटर पहने हुए हैं क्योंकि सुबह के टाइम बेताल घाट में ठंड थी। अभी स्वेटर हम उतारेंगे नहीं क्योंकि मौसम परिवर्तन होने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और दूसरा ये भी है कि अभी जब हम भवाली वाली बेल्ट को निकलेंगे तो उस रास्ते में ठंडा होता है। और आशीष जी अब निकलेंगे सीधे अपनी दीदी के वहाँ अल्मोड़ा की तरफ, इनसे अब फ़ोन पे संपर्क होगा। आज एपीटी न चलने के कारण हम एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर पाए हैं, जो कल के लिए कर दी जाएंगी। कहते हैं सफर ही आधा मजा होता है और जब साथ हों दोस्त तो रास्ता भी यादगार बन जाता है। यहाँ का सुकून शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ पहाड़, बहती नदी और मन को शांति देने वाली हवा। बेताल घाट सच में दिल छू जाता है। जहाँ दोस्त हों वहाँ मस्ती अपने आप शुरू हो जाती है, जगह कोई भी हो। प्रदीप भाई और आशीष के साथ ये जो 3 दिन रहे बड़े ही यादगार रहे। उम्मीद है कि आगे भी मुझे इन दोस्तों के साथ ऐसे ही टूर करने को मिले। आज का बेताल घाट ट्रिप यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय नीम करौली बाबा की।